नमस्ते, मैं विष्णु सारड़ा, वीएस इन्फोटेक का ओनर। आज टैली प्राइम में हॉस्पिटल मॉड्यूल के द्वारा, मतलब हॉस्पिटल का एड ऑन के द्वारा टैली में हॉस्पिटल का इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, इसका एक डेमो, छोटा सा डेमो मैं लेकर आया हूँ। यह डेमो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हॉस्पिटल मॉड्यूल किस तरह से टैली प्राइम के द्वारा आपको हेल्प करेगा। आप अगर इसमें डीप में इसका डेमो देखना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, आप इसमें इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप हम जो नीचे नंबर दिए हैं उस नंबर पे कॉल कर आप हमें कॉल करके डेमो अच्छी तरह से आपके हॉस्पिटल का पूरा डेमो आप ले सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, हॉस्पिटल मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट टैली प्राइम में करने के लिए एक एड ऑन आपको लेना होगा। वो एड ऑन टैली प्राइम से कनेक्टेड रहेगा। टैली प्राइम को अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इसका नाम होगा इनेबल हॉस्पिटल अकाउंटिंग, ओपीडी एंड आईपीडी बिलिंग, इनेबल बेड मैनेजमेंट। यहाँ पर आप हॉस्पिटल मॉड्यूल के द्वारा ओपीडी का पूरा अकाउंट्स, आईपीडी का पूरा अकाउंट्स, पूरा डॉक्टर का रिमोनरेशन का पूरा डिटेल्स, बेड मैनेजमेंट्स, अब सब कुछ आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। अगर ये मॉड्यूल अगर आपके पास टैली में अगर है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग के लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए जाने की या सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरती से, इजी तरीके से टैली प्राइम आपको हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, इनेबल हॉस्पिटल अकाउंटिंग यस करना होगा, इनेबल बेड मैनेजमेंट यस करना होगा। ये दोनों को यस करने के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट टैली में आप कर सकते हो। आप अगर यहाँ पर देखोगे हॉस्पिटल मॉड्यूल का इम्प्लीमेंट जब टैली में होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, हॉस्पिटल इन्फो एक, इंडोर पेशेंट एक और हॉस्पिटल रिपोर्ट एक। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। मैंने आपका काम आसान करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑलरेडी मास्टर्स क्रिएट करके रखे हैं। जैसा कि हॉस्पिटल इन्फो में आप क्या करोगे, आपके हॉस्पिटल में जितने बेड्स हैं, बेड इन्फो, इसमें बेड टाइप और बेड नंबर दो ऑप्शंस हमने दिए हैं। आपको आपके हॉस्पिटल के बेड की इंफॉर्मेशंस यहाँ पर पूरी देनी है। तो मैंने क्या किया है, जितना मेरी समझ जहाँ तक है वहाँ तक मैंने क्या किया, बेड टाइप में कोविड वार्ड का एक बनाया, जनरल वार्ड एक बनाया, आईसीयू एक बनाया, स्पेशल वार्ड एक बनाया और एक वार्ड बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने फिर क्या किया है, बेड नंबर्स बनाए हैं। जैसा कि C19 वार्ड 1, इसको किसके अंडर में लिया है, कोविड वार्ड के अंडर में लिया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो ये कंसीडर एज बेड अंडर बेड टाइप यूनिट ऑफ मेजर, और इस बेड का चार्जेस क्या है, इस बेड का चार्जेस क्या है ये भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। मतलब ये रूम, ये वार्ड, इस वार्ड का ये रूम नंबर अगर आपको चाहिए तो उसका एक दिन का चार्ज क्या होगा, उसका भी रेट आप यहाँ पर फिक्स करके रख सकते हो, ताकि पेशेंट का जब बिल निकलेगा तब आपको ये आसानी होगी। इस तरह से मैंने क्या किया है, कई वार्ड्स बना के रखे हैं। ये देखिए आईसीयू का भी एक बनाया है, इसको मैंने क्या किया है, कंसीडर एज बेड आईसीयू, और इसका रेट मैंने यहाँ पर लिखा है 2500 रेट के हिसाब से। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बेड इन्फो में देनी है। उसके बाद आपके पास जो जो डॉक्टर्स आते हैं उस डॉक्टर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा डॉक्टर बनाते समय, ट्रीट एज डॉक्टर, कंसीडर एज इंचार्ज है या रेफरल डॉक्टर है, कौन है वो आपको यहाँ पर लेना है, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सब डॉक्टर की डिटेल आपको डॉक्टर इन्फो से देनी है। अब आता है पेशेंट इन्फो। आप जब पेशेंट इन्फो जब बनाओगे, मैंने कुछ पेशेंट के नाम भी बना के रखे हैं, और ये देखिए सरनेम दिया बजरंगी शिवानंद, मिडल नेम, यहाँ पर एक ग्रुप बनेगा पेशेंट 21-22,
इसको हमने क्या किया है, सन्डी डेटर्स के अंडर में लिया गया है इसको, और इसको एक ऑप्शन है यूज फॉर पेशेंट रजिस्ट्रेशन। लास्ट पेशेंट आईडी कहाँ से आपको शुरू करना है, पेशेंट का आईपीडी आईडी कहाँ से लेना है, पेशेंट के पीछे कुछ प्रीफिक्स देना है क्या, सफिक्स देना है क्या, 21, 22, 22, 23, मतलब वो पेशेंट हमारे पास कौन से ईयर में आया था, ये सब आपको डिटेल रखना है तो आप पेशेंट का ग्रुप बनाते समय ये दे सकते हो। तो जब आप यहाँ पर हॉस्पिटल इन्फो में जब पेशेंट का डिटेल जब बनाओगे, पेशेंट 21, 22 आप लोगे, पेशेंट का आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, समझो कि नाम बनाता हूँ मैं, बिरादार सुनील वी, पेशेंट 21, 22, पेशेंट आईडी ऑटोमेटिक आ गया। क्यों आ गया ऑटोमेटिक, तो हमने पेशेंट आईडी में दिया था। मेल है या फीमेल है, पेशेंट का एज क्या है, उसका आधार नंबर, पैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, पिन कोड, ये सब कुछ आपको वन टाइम फिलअप करके रखना है। सेकेंड बार जब वो पेशेंट आएगा तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास रेडी होगा, भले ही वो ओपीडी के लिए आओ या आईपीडी के लिए आपके पास आओ। ये बनने के बाद इस तरह से पेशेंट के नाम बनेंगे, अल्टर भी किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है। हमने कुछ वाउचर टाइप बनाए हैं, जैसा कि ओपीडी बिल। ओपीडी बिल को हमने क्या किया है, यहाँ पर हॉस्पिटल बिलिंग ओपीडी सेक्शन, जो लोग टैली जानते हैं उनके लिए ये बहुत आसान है। कस्टमाइज्ड फॉर्मेट को यस किया है। प्रिंट कंपनी डिटेल्स, आपको प्रिंट कंपनी का डिटेल्स प्रिंट करना है क्या, अगर आप हाफ पेज में अगर आपके डॉक्टर हॉस्पिटल का अगर नाम छपवा के लेते हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है प्रिंट कंपनी डिटेल्स की, इसको नो कर सकते हो आप। इसकी हाइट, इसका विड्थ सब कुछ सेट कर दिया, ओपीडी बिल दे दिया, ठीक है। फिर मैंने बनाया है आईपीडी बिल भी बना के रखा है। आईपीडी बिल के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आईपीडी सेक्शन बोल के लिखा है, और यहाँ पर प्रिंट कस्टमाइज्ड फॉर्मेट को भी यहीं पर कंपनी डिटेल चाहिए क्या, बिल के ऊपर एडवांस अगर उसने दिया होगा तो चाहिए क्या, ये सब हमने यहाँ पर कस्टमाइज करके रखा है। उसके बाद मैं जब ओपीडी के लिए जब आऊँगा, फॉर एग्जांपल ओपीडी बिल के लिए जब आऊँगा, यहाँ पर तारीख देखिए आप, इसकी कुछ एंट्री मैंने की है यहाँ पर, मैंने ओपीडी के लिए क्या किया है, देखो यहाँ पर ओपीडी इनकम का अकाउंट बनाया है सेल्स के अंदर में, दिन भर की ओपीडी कितनी हुई है ये समझने के लिए। और जब यहाँ पर मैं जब ओपीडी बिल में आऊँगा, वो क्या देगा आपको, समझो फॉर एग्जांपल दो मिनट, हाँ, तो ओपीडी बिल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी कैशियर पे कैश काउंटर पे बैठेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर कैश लेगा, यहाँ पर पेशेंट की लिस्ट आएगी, जो पेशेंट नहीं है वो आप क्रिएट करोगे, यहाँ पर क्रिएट करोगे, पेशेंट का नाम बनेगा, न्यू पार्टी करोगे, यहाँ पर टाइप कर सकते हो, या अगर आपके पास अगर पहले से अगर है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नया है तो उसको आप पेशेंट का डिटेल यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो हॉस्पिटल इन्फो के पेशेंट में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैश लोगे,
या पेशेंट का नाम लोगे, ओपीडी लोगे, 300 रुपया, इसको सेव कर दोगे। और जब सामने को जब आपको बिल अगर देना है, रिसिप्ट देना है, तो आप इसको ओपीडी का ये फॉर्मेट में आप उसको दे सकते हो। एक आपके पास रहेगा, एक पेशेंट के पास जाएगा, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉपरली हमने उसके पास से पेमेंट लिए हैं क्या। इसमें क्या क्या आएगा, कंसल्टेंट कौन है, ओपीडी का बिल नंबर, ओपीडी का बिल डेट, पेशेंट का नाम, सब कुछ आ जाएगा। समझो। और एक एंट्री करता हूँ मैं, कैश, ओपीडी, सेव। इसमें अगर नाम लेना है आपको, सेव किया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आप अगर रिपोर्ट देखोगे हॉस्पिटल रिपोर्ट में, ओपीडी रजिस्टर पूरा आपको दिखेगा, दिन भर में कितने पेशेंट से आपने कितने पैसे लिए हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर पर्टिकुलर डॉक्टर का देखना है, उस पर्टिकुलर डॉक्टर का भी देख सकते हो। ये देखिए ओपीडी का। इससे क्या होगा, पूरा डॉक्टर वाइज आप पूरा अकाउंट यहाँ पर एक रजिस्टर के द्वारा आप मेंटेन कर सकते हो। जितने यहाँ पर दिए हैं उतने का आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से इसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद आगे का आता है आईपीडी का। आईपीडी में जब कोई पेशेंट आपके पास एडमिट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इंडोर पेशेंट में आएंगे, उसको करेंगे एडमिट। एडमिट में क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये विष्णु, ये सारडा है, इसको एडमिट किया है। एडमिशन डेट कब है इसकी, समझ के चलो 1 मार्च 2021-22। ठीक है। एडमिशन का टाइम जो देना है दीजिए। इंचार्ज डॉक्टर कौन है उसका नाम ले लीजिए। रेफरेंस डॉक्टर किसका होगा तो सिलेक्ट कीजिए, नॉट अप्लीकेबल। इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस, एमएलसी होगा तो एमएलसी। बेड नंबर, जितने बेड्स अवेलेबल है उतने की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। बाकी बेड्स अवेलेबल क्यों नहीं है, तो बाकी बेड्स यह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। कहाँ से चेक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन रिपोर्ट दिया है हमने आपको। हॉस्पिटल रिपोर्ट में इंडोर पेशेंट में बेड ऑक्यूपेंसी, इसको अगर एंटर करोगे तो यहाँ पर कोविड वार्ड में कौन कौन है, जनरल वार्ड में कौन कौन है, आईसीयू में कौन कौन है, स्पेशल वार्ड में कौन कौन है, कौन से कहाँ पर है, ले सकते हो। अगर किसी का बेड शिफ्टिंग अगर किया है तो आपको यहाँ पर बेड शिफ्टिंग में जाकर उस पर्टिकुलर को लेकर आप दूसरे जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर वो कहाँ पर था, वार्ड 2 में था, इसको कहाँ पर लेना है, यहाँ लेना है। ठीक है। शिफ्टिंग का डेट, शिफ्टिंग का टाइम, ये भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप इसके अंदर बेड मैनेजमेंट भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। तो मैं ये दिखा रहा था कि जब पेशेंट एडमिट होगा, एडमिशन करेगा, एडमिशन की डेट, एडमिशन का टाइम दे दिया आपने, इंचार्ज डॉक्टर दे दिया, रेफरेंस डॉक्टर नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, और बेड मेरे पास ऑक्यूपाइड है, ये वार्ड नंबर 4 में मैं उसको रख सकता हूँ। इसको किया सेव। फिर क्या होगा, फिर उसने कुछ एडवांस जमा करने को बोला आपने, आईपीडी रिसिप्ट में आपने उसके पास से कुछ अमाउंट जमा कर ली 1 मार्च को। एक 5,000 रुपया आपने उसके पास से एडवांस लिया है, और एडवांस लेके इसको आपने रिसिप्ट दे दी। ये देखिए, इसको आपने पेशेंट आईडी के यहाँ पर अपने एक रिसिप्ट भी दे दी इसको 5,000 रुपये की। अब क्या होगा, 2 दिन इसका ट्रीटमेंट हुआ, 3 तारीख को इसका डिस्चार्ज हो गया।
ठीक है। अब जब 3 तारीख को जब इसका बिल बनेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया है। देखो यहाँ पर अब ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या ऑटोमेटिक आ रहा है। एडमिशन कब हुआ था, डॉक्टर कौन था, पेशेंट आईडी क्या था। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो जो आपको चार्जेस लगाने हैं वो सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, या इसका रेडीमेड टेम्पलेट भी आप बना के रख सकते हो। कहाँ से, ये देखिए, इसमें आप अगर टेम्पलेट बनाओगे तो यहाँ पर आप रूम चार्जेस, डॉक्टर विजिट चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, जो भी चार्जेस है उसका टेम्पलेट बना के रख सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि बिल बनाते समय ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। समझो मैंने नहीं बनाया है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो जो है उसके नाम पे जो जो ट्रीटमेंट हुई है उसका आपको बिल बनाना है। रूम चार्जेस समझो 3 दिन था, जो भी रेट लगा है। डॉक्टर विजिट चार्जेस ये सब बना के रखने वाला है, ठीक है। बाद में नर्सिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस है आपको पता होते हैं। इस तरह से इसका बिल बनेगा, ये सेव होगा। जब ये सेव किया जाएगा, यहाँ पर ₹5000 उसने दिए थे, इसकी एंट्री सेव होगी, इसका बिल निकलेगा। पूरा हॉस्पिटल का पूरा डिटेल आएगा, उसका नाम आएगा, यहाँ पर डेथ कितने है, अमाउंट कितना हुआ, एडवांस कितना दिया है उन्होंने, सॉरी एडवांस 5000 दिए थे ना, 2 मिनट। और बाकी का उसके पास पेंडिंग है, वो पेंडिंग आएगा। तो उसके पास कितना ड्यू है, 1530 इसके पास बाकी है। अब जब इसको आप डिस्चार्ज करने जाओगे इंडोर पेशेंट में, इस पेशेंट को आप डिस्चार्ज करोगे 3 तारीख के दिन, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। वाई, इसके पास आउटस्टैंडिंग है। जब तक ये अमाउंट क्लियर नहीं करेगा तब तक आप इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर जाओगे, वो पेमेंट कैसे भी दे सकता है। ये एंट्री हो गई, इसका रिसिप्ट निकल गया। अब देखिए आप, अब इसको डिस्चार्ज कीजिए। डिस्चार्ज का टाइम, डिस्चार्ज का टाइम है 3/3, इसको कर दीजिए सेव। इसका बेड भी यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बेड ऑक्यूपेंसी में भी उसका नाम यहाँ पर दिखेगा कि बेड अवेलेबल्स है। और हॉस्पिटल ये इस तरह से पूरा प्रॉपरली अकाउंटिंग हॉस्पिटल मॉडल की हो जाएगी। हॉस्पिटल रिपोर्ट में आप ओपीडी रजिस्टर देख सकते हो, आईपीडी एडमिशन्स, आज कौन कौन एडमिशन्स किया है ये देख सकते हो डेट वाइज, आईपीडी बिलिंग देख सकते हो किसकी किसकी बिलिंग हुई है, ठीक है। ये देखो पूरा डिटेल आएगा डॉक्टर के साथ, वो भी आप इसको फिल्टर लगा सकते हो। आईपीडी कलेक्शन, आज कलेक्शन कितना हुआ है ये भी देख सकते हो। आईपीडी डिस्चार्जेस, आज कौन कौन डिस्चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज के पैसे आ गए क्या, इंचार्ज डॉक्टर का रिमोनरेशन, ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर उस डॉक्टर का रिमोनरेशन देखना है
तो रिमोनेशन का भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए आप डिटेल हमको कांटेक्ट करेंगे, हम आपको पूरा दिखा देंगे। ये देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर आपको आया जाएगा और इस तरह से प्रॉपरली पूरी अकाउंटिंग हॉस्पिटल मॉड्यूल की इसमें हो जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी कुछ मददगार साबित हो सकती है। ये छोटा सा डेमो था। डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप हमको हमारी टीम को कांटेक्ट करके इसका डेमो आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।